बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक नई कंपनी लेके आए हैं। ये कंपनी रिफाइनरीज में लाया करती है, रिफाइनरी सेक्टर की कंपनी है ATRL, अटक रिफाइनरी लिमिटेड। आज हम इसका ऑपरेशन करेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि कंपनी जोन सी है वो कहाँ से कहाँ तक जाने की सलाहियत रखती है, और इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में इस कंपनी को हम कहाँ तक लेके चल सकते हैं। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अटक रिफाइनरी इस वक्त मौजूदा जोन सी है 182.78 पे खड़ी है, और आज इसमें 3.58 का चेंज आया जो कि तकरीबन 2% का चेंज है। मार्केट की कैपिटलाइजेशन इसकी 19,487 मिलियन है। 19,487 मिलियन का इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इसका जो मार्केट के साथ बीटा है वो तकरीबन 1.54 का है, और जो इसकी सेक्टर की पीई है वो -6.9 है। बेहतरीन पीई है। जितनी पीई कम होती है उतना वो मार्केट के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो मार्केट के साथ उसकी जो सेक्टर पीई है वो -6.09 है, और सेक्टर के हिसाब से ये इस वक्त बेहतरीन पोजीशन पे है। 52 वीक के तकरीबन हाई के पास खड़ा है। 194.48 का ये हाई लगा चुका है। ये हाई के तकरीबन करीब है, और 1 वीक में इसने तकरीबन 2.04 का अभी तक रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 6.90 का रिटर्न दे चुका है, जबकि 3 मंथ में से 17% का रिटर्न दिया है, और 6 मंथ में 62.51, और 1 ईयर में तकरीबन 50% का ये रिटर्न दे चुकी है कंपनी। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पर नज़र डालें कि ये कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो किस तरह का है। अगर Q2 2020 में देखें तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, लेकिन Q3 2020 में थोड़ी सी बेहतर हुई। Q4 में ये दोबारा ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चली गई, लेकिन Q1 2020 में ये कंपनी बेहतर हुई, और अब Q2 2020 में ये कंपनी मज़ीद बेहतर हो रही है। अब अगर देखें तो ये कंपनी मुसलसल ग्रो कर रही है, अप साइड पे जा रही है, डाउन साइड से निकल कर अप साइड पे जा रही है, अपने लॉसेस को मुसलसल कम करती आ रही है। तो ATRL जोन सी है वो बेहतरी की तरफ गामजन है, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ इसकी देखें इस दफ़ा तो ये +59.67% है, जो कि एक बेहतर है कि ये पहली दफ़ा जोन सी है नेट प्रॉफिट के हिसाब से ग्रीन में कंपनी खड़ी है, ग्रीन वाली साइड पे है। और इसका ट्रेंड देखें तो ट्रेंड जोन सा मुसलसल ग्रोइंग पे है, और 25 मिलियन के करीब इसकी सेल्स हैं, और सेल ग्रोथ में -9.65 का फ़र्क आया है, और इसकी EPS जोन सी है -2.13 है। क्वार्टर के हिसाब से जो इसकी EPS है वो -2.13 है। अब अगर एनुअली देखें कि एनुअल के हिसाब से कंपनी क्या कर रही है, तो एनुअल में आप देखें कि इसका जो नेट प्रॉफिट था 2016 में वो प्लस में था, EPS में था, 17 में EPS में, 18 में EPS, लेकिन 19 में ये कंपनी बहुत ज़्यादा गिरी है, और 20 में अभी तक ये माइनस साइड पे है, लेकिन पहले की निस्बत इसमें तरक्की हुई है, कंपनी ग्रोइंग साइड पे है। नेट प्रॉफिट देखें एनुअल के हिसाब से तो +47.54% इसकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसकी जो सेल्स हैं उसमें -32.21 की कमी वाक़या हुई है, और इसका EPS जो एनुअल का है वो तकरीबन -26.50 का है। ये 2020 की बात हो रही, ईयर एंडिंग 2020 की बात हो रही। अब अगर इसके हम एसेट्स पे गौर करें, इसके एसेट्स जो से हैं वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इसके जो टोटल एसेट्स हैं इस वक्त वो ग्रोइंग पोजीशन में नहीं है, बल्कि पिछले साल की निस्बत थोड़े से कम हुए हैं, माइनर से कम हुए, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। इसके ऊपर जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं वो भी कमी का शिकार हैं, और 46 मिलियन के करीब लाइबिलिटीज इस वक्त मौजूद हैं। टोटल इक्विटी 43 मिलियन की है, जबकि टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 13 मिलियन की है। तो ये स्टैटिक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और टोटल डेब्ट जो सा उसमें कमी वाक़या हुई है, जो कि 0.7 मिलियन पे है। 2014 में ये कंपनी प्लस में थी, +0.08 पे थी। 2015 में 0.43 पे आ गई, 16 में माइनस में चली गई, 17 में इसने सबसे ज़्यादा अच्छा बिजनेस किया, और इसका जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन था 4.27 था।
और उसके बाद 2018 में -0.83, 2.3 और 2020 में 4.32 माइनस में ये कंपनी है। और अब इस दफ़ा इसकी 4.27 है, जो कि पहले की निस्बत बेहतर हुआ है इसका प्रॉफिट मार्जिन। अलावा जी देखिए कि इसके नेट प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ा है। 1.45 2014 में, 15 में प्लस में, और ये 2019 में माइनस में गई -3.05, और 20 में माइनस में थोड़ी सा इजाफा इसमें हुआ 2.36 का, और इस वक्त इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो सा 2.74 पे लाई कर रहा है। इसका प्रॉफिट मार्जिन मजीद कम हुआ है, बड़ा नहीं है। जो टेक्निकल इंडिकेटर हैं इस वक्त सारे के सारे जो से न्यूट्रलाइज हैं। RSA 14 भी न्यूट्रल है, 58.21 पे खड़ा है। स्टोकेस्टिक जो सा वो 60.20 पे है, और MACD जो सा वो बुलिश को रिप्रेजेंट कर रहा है 2.77 के साथ। MACD की जो रेशो है वो 12, 26 और 9 की है, उसके साथ ये 2.77 की वैल्यू दे रहा है, जो कि बुलिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और CCI जो सा वो 116.14 है, और ये भी न्यूट्रल है। ATR जो इसका 6.30 पे लाई कर रहा है। अब अगर इसके हम पिवट पॉइंट देखें तो 178.73 इसका पिवट पॉइंट बनता है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं और दोबारा बता रहा हूं कि पिवट पॉइंट वो जगह होती है जहां पे बायर और सेलर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इस वक्त ATRL का जो पिवट पॉइंट बन रहा है वो तकरीबन 178.73 का बन रहा है, और इसके सपोर्ट वन जो सी बन रही है 177.62 की है, और दूसरी सपोर्ट 176.03 की है, जबकि इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 180.32 का और सेकंड रेजिस्टेंस वैल्यू 181.43 का है, जिसको ये आज क्रॉस कर चुका है। इसी तरह इसकी मूविंग एवरेज देखी जाए, और मूविंग एवरेज जो सी है 5, 10, 20, 50, 100, 200 पे देखें तो सिंपल में बनती है 179.1, इससे ऊपर ट्रेड हो रहा है। एक्सपोनेंशियल में 180.0 है, इससे भी ऊपर ट्रेड हो रहा है। और MA10 से भी ये ऊपर ट्रेड हो रहा है इस वक्त। MA20 से भी ऊपर ट्रेड हो रहा है, जबकि MA50 जो सी है 160 पे, 167 पे और 170 पे जाके बनती है, इससे भी ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये पोर्शन उन साथियों के लिए है जो सिर्फ डिविडेंड पे काम करते हैं। आइडियल स्टॉक नहीं है जो डिविडेंड पे काम करने वाले हैं उनके लिए ATRL, क्योंकि ATRL में अभी तक जो सा 2016 के बाद और 17 के बाद इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। अगर 5 साल का ऐसा डेटा देखा जाए तो ATRL ने सिर्फ 2 सालों में डिविडेंड दिया है, और 2016 में और 17 में। 2016 में इसने 1.50% से ज़्यादा का कैश डिविडेंड दिया, जबकि 17 में तकरीबन 1.5% का इसने कैश डिविडेंड दिया। उसके बाद तमाम सालों में इसने नील डिविडेंड दिया, कोई डिविडेंड नहीं दिया। और इसकी डिविडेंड की अमाउंट देखी जाए वो 2.20 पर शेयर बनती है। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है इस वक्त 0.00%, और सेक्टर की जो एवरेज है वो 3.55% है, और जो लास्ट पे आउट उसने दिया वो 30 जून 2018 को वो 25% इसने बोनस शेयर दी। अब एक नजर डालते हैं अटक रिफाइनरी लिमिटेड के मौजूदा रिजल्ट के ऊपर, कि जो इसने अभी क्वार्टर का और 6 मंथ पीरियड एंडेड December 31, 2020 का रिजल्ट दिया, फाइनेंशियल रिजल्ट। वो फाइनेंशियल रिजल्ट किस तरह का है। आज 27 जनवरी 2021 को इसने रिजल्ट दिया है, और ये रिजल्ट जो सा है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है उनके लिए जिन्होंने कैश डिविडेंड के लिए इसमें अपनी होल्डिंग रखी थी। तो कैश डिविडेंड इसने नहीं दिया, कैश डिविडेंड इसका नील है। बोनस इश्यूज नहीं है, नील है। राइट शेयर नील है, और एनी अदर एंटाइटलमेंट नील है। एनी अदर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नील। अब अगर ग्लोस सेल देखी जाए, हम दोनों को देखेंगे, 3 मंथ एंडेड को भी देखेंगे और 6 मंथ एंडेड को भी देखेंगे। तो 6 मंथ एंडेड 2019 में 103 मिलियन इसकी सेल्स थी, जो 2020 में कम होकर 90 मिलियन रह गई। 1000 से आप जरूर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं इसको मिलियंस में ले रहा हूँ। जबकि 3 मंथ एंडेड में जो इसकी ग्रोस सेल्स हैं वो 54 मिलियन थी, अब इसकी ग्रोस सेल्स भी कम होकर 43 मिलियन पे रह गई। ग्रोस सेल इसकी कम हो रही हैं, और इसके साथ जो टैक्स ड्यूटी डिस्काउंट एंड प्राइस डिफरेंशियल था, और वो भी अगर डाला जाए और नेट सेल पे नज़र डाली जाए तो दिसंबर 31 2019 में जो इसकी नेट सेल थी वो 74 मिलियन थी, जो कम होकर 54 मिलियन रह गई। और
अगर दिसंबर 31 पिछले में देखें तो फिर 37 मिलियन थी, जो इस दफ़ा कम होकर 25 मिलियन पे चली गई। कॉस्ट ऑफ सेल वो भी जाहिर है कम हुई। अगर कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई तो तब इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो ग्रोस लॉस है उसमें थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाकी इनकम्स पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, बाकी इनकम ये कहाँ से ले रहा है। अदर इनकम में इसकी जो पहले इनकम थी 1.712 वो कम होके 957 पे चली गई, और 3 मंथ में 848 से कम होकर 507 पे चली गई। अब अगर इसी को हम कंटिन्यू करें, इसी को देखें तो फाइनेंशियल कॉस्ट जो सी इसकी वो कम हो गई है। फाइनेंशियल कॉस्ट जो पहले 339 थी अब 201 पे आ गई, जो 6 मंथ एंडेड में 693 से कम होकर 397 पे हो गई। तो लॉस बिफोर टैक्सेशन जो सा है वो इसका 1735805 से कम होकर, यानी कि 1.7 मिलियन से कम होकर 1.2 मिलियन रह गया। जबकि आप इसमें देखें क्वार्टर एंडेड में तो 1.78 मिलियन से कम होकर ये 0.424 मिलियन रह गया। जब आपका लॉस हो रहा हो, लॉस जो सा वो कमी की तरफ हो, तो आपकी टैक्सेशन भी डेफिनेटली कम होगी। तो जो पहले आपको टैक्स, जो इनको टैक्स पड़ा था 508 का, अब वो टैक्स कम होकर 123 का रह गया। टैक्स के अंदर इनको ठीक ठाक फर्क पड़ा है। तो ये दो दो तीन एरिया जोन से हैं, चूंकि कॉस्ट उनकी सेल्स कम हुई, तो सेल्स कम होने के साथ साथ बाकी चीजें भी ऑटोमेटिकली कम होती गई। तो जो इनका एलपीएस था वो 1174 से नीचे आकर 2.13 पे रह गया। सबसे पहले देखें कि इस प्राइस रेंज के अंदर यहां से वापस होने के बाद 130 के करीब से उठा है, और 130 से लेकर तकरीबन 158 से 59 के दरमियान में इसने 2 से 3 दफ़ा अपनी मूव्स बनाई हैं। तो ये प्राइस रेंज जो कि तकरीबन 29.32 रुपए की बनती थी, इसके दरमियान में अक्टूबर से पहले से लेकर और दिसंबर के एंड तक और दिसंबर के मिड तक ये तकरीबन इसी प्राइस रेंज के दरमियान में घूमा है। लेकिन जब इसने ये ब्रेकआउट दिया, ये वाला ब्रेकआउट, तो इस ब्रेकआउट को देने के बाद ये वाले ब्रेकआउट उसने दिया था तकरीबन 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर को जब इसने ब्रेकआउट दिया तो इसके बाद ये अपनी नई प्राइस रेंज में दाखिल हो गया। ये वाली प्राइस रेंज 164 रुपए से स्टार्ट होकर और तकरीबन 190 तक जाती है, लेकिन ये हाई जोन है वो 194 का लगा चुका है। तो 164 से स्टार्ट होकर 194 का हाई लगाया, उसके बाद दोबारा ये वापस आया और यहाँ से टच करते हुए दोबारा ऊपर की जानब उठ गया, और अब काफ़ी अरसे से ये वाला शेयर जोन सा यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में घूम रहा है। यहाँ अब अगर हम इसकी मजीद रेंज को थिन करके देखें, जिसका प्राइस सेक्शन है इसको थिन करके देखें, तो ये तकरीबन इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट इसका बनता है 174 रुपये का। तो 174 रुपये से लेकर तकरीबन 187 रुपये के दरमियान में बहुत अरसे से मूव कर रहा है। वहीं पे ये मुसलसल घूमता जा रहा है, वहाँ पे जाता है, ऊपर उसको रिजेक्शन मिलती है और फिर वापस आ जाता है, यहाँ से फिर उठता है, यहाँ से रिजेक्शन लेकर और ये फिर वापस आ जाता है, और अब दोबारा इसको इसी पॉइंट से रिजेक्शन मिल रही है। लेकिन अभी तक अपने इस टाइम फ्रेम को ये तोड़ नहीं पा रहा, इस टाइम फ्रेम को ये तोड़ नहीं पा रहा। तो इस शेयर को अगर ऊपर जाना है तो इसको अपने 187.88 की रेजिस्टेंस को बखुशी सरपास करना होगा, तब ये अगली प्राइस रेंज में दाखिल हो सकता है। अभी ये लग रहा है कि अभी जो इन्वेस्टर हैं वो इसके अंदर इतने ज़्यादा मुत्तमिन नहीं हैं। अगर आप इस शेयर में काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत देखभाल के काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि काम ना करें, ज़रूर करें। इस प्राइस रेंज के अंदर ये घूम रहा है, अगर अपनी इस प्राइस रेंज को इसने तोड़ दिया तो दोबारा ये 160 की तरफ आ सकता है। तो 174 का स्टॉप लॉस रखें और इसमें काम करें, और अगर ये अपनी इस अपर साइड को तोड़ जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो फिर इसकी नेक्स्ट रेंज जो सी होगी वो 13 रुपये की ही होगी। अगली जो प्राइस रेंज है वो भी 13 रुपये की, यानी कि 200 रुपये तक ये शेयर जाने की सलाहियत रखता है। ये कोर्स जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये हमने स्पेशल आपके लिए डिज़ाइन किया है, सिर्फ इसलिए कि आप लोग खुद से सीखें और खुद से सीख कर आप लोग मार्केट में काम कर सकें। 1 फरवरी से हमारी नई क्लासेस शुरू हो रही हैं। 31
जैन तक आप अपनी एडमिशन फीस जमा करवाकर हमारे साथ ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इजाज़त दें, इन अल्फाज के साथ अपने होस्ट मोहम्मद अब्बास जट को। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। आप भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।